हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियाँ दी है, ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियाँ देकर इस सृष्टि के ऊपर भेजा है। शायद आपको पता होगी, शायद आपको नहीं पता होगी, कुछ आपको पता होगी, कुछ आप नहीं जानते होंगे। तो इसके चलते आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियाँ दी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्लू, डार्क ब्लू। सेकंड पाइल है रेड। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं फ्री सेशन और लाइव सेशन भी लेने वाली हूँ, तो वहाँ भी आप जॉइंट हो सकते हो। और आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ आगे आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। लाइव सेशन में आप शामिल हो सकते हो, उसके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हो और आप अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। लाइव सेशन में फ्री क्वेश्चन के जवाब मैं आपको देती हूँ और हर तरीके से समझाने की कोशिश भी करती हूँ। तो आपको एक अच्छा आंसर चाहिए तो आप लाइव सेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियाँ दी है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए ईश्वर ने उनको कौन सी खूबियाँ दी है। शायद आपको पता होगी, कुछ नहीं पता होगी, कुछ तो पता होगी, इस्तेमाल करना भी नहीं जानते होंगे। यूनिवर्स डिवाइन बताइए आपने उनको कौन सी खूबियाँ दी है। पाइल वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, द हर्मिट और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। तो आप ध्यान से देखो तो आपके सारे ही कार्ड मेजर अरकाना आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड द फूल। इसका मतलब ये होता है कि इतनी सारी क्वालिटी आपके अंदर है। मेजर अरकाना का मतलब होता है कि बढ़ चढ़कर भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है खूबियों में। यहाँ से देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, आपने उनको कौन सी खूबियाँ दी है। रिलीज, फ्रेंडलीनेस, डिसर्नमेंट, फ्रीडम, टॉलरेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, फॉरगिवनेस, परफेक्ट टाइमिंग, बिग हैप्पी चेंज, देयर इज समथिंग बेटर, यू आर रेडी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लेट गो। तो यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको ये खूबी दी है कि आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है, लेकिन
आप ये बात नहीं जानते हो। आपको हर चीज़ें जल्दबाजी से चाहिए, हर चीज़ों के लिए और आपका उतावलापन हर तरीके से रहता है। आपके अंदर बढ़ चढ़कर आप चाहो तो आपके अंदर सब्र भी है, पेशेंस भी है, इंतज़ार करने की एक हैबिट भी है, आदत डालोगे तो। क्योंकि आपने हमेशा कोशिश यही की है कि मुझे सब कुछ जल्दी-जल्दी चाहिए मेरे जीवन में। इस वजह से आपको पता ही नहीं चला कि आपके अंदर ये गुण या ये क्वालिटी भी है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंस रखना आपको आता है। आपने ध्यान से देखा हो तो आप किसी की बातें आराम से सुन सकते हो, ये आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले इंसान की बात सुनते नहीं हैं और बीच में ही बोलने लगते हैं, सुनने के बगैर ही बोलने लगते हैं और ऐसे ही जवाब देने लगते हैं। तो आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। आपका स्वभाव ये है कि आप सामने वाले इंसान, चाहे वो आपके अपने लोग हो या आपके फ्रेंड हो या अनजान इंसान हो, उसकी आप ध्यान से बात सुनते हो, फिर उसको जवाब देते हो। तो ये आपकी ठहराव है, ये आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है। लेकिन ये जो मैं अभी बता रही हूँ तभी आपको पता चल रहा है। वरना आपको तो लगता होगा कि मैं हर एक चीज़ को लेकर, हर एक सिचुएशन को लेकर अपने जीवन में सब कुछ जल्दी-जल्दी करने की कोशिश क्यों करता हूँ? मैं कभी शांत भी रह सकता हूँ या नहीं? मेरे अंदर भी सब्र है या नहीं? इस तरह से आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो। लेकिन आपके अंदर सच में सब्र है। तभी तो आप दूसरों की बातें शांति से, आराम से, पेशेंस से सुन सकते हो। आपके अंदर ये खूबियाँ है कि इतना ज़्यादा आप टैलेंटेड हो कि आप अपने टैलेंट को हर एक रूप में, हर एक फ़ील्ड में अच्छे तरीके से निभा सकते हो और ज़िम्मेदारी लेना आपको आता है। तो ये आपके टैलेंट की वजह से आप जो भी सिचुएशन आपके जीवन में बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तुरंत कैच अप करते हो। तो ये बात शायद आपको नहीं पता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप आसानी से ज़िम्मेदारियों को निभा सकते हो। इतना अच्छा टैलेंट है। बहुत अच्छे तरीके से सद्बुद्धि और अपने दिमाग का अच्छी तरीके से बैलेंस है। इस वजह से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा पाते हो। आपने देखा होगा कि आपके घर के लोगों ने आपको कुछ काम सौंपा हो या दिया हो, तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर लेते हो, आसानी से कर पाते हो। तो ये आपका टैलेंट है कि आप दूसरों की ज़िम्मेदारियों को, यानी कि दूसरों की कही हुई बातों को बहुत ध्यान से परखते हो, कॉन्शियस रहते हो और आपको अच्छे तरीके से पता होता है। आपको सच में पता होता है कि मैं दूसरों आप तो आराम से दूसरों के जो उन्होंने आपको वर्क दिए होते हैं या दूसरों के कुछ भी काम होते हो तो वो आप आराम से कर देते हो। लेकिन ये आपके अंदर गुण है, क्वालिटी है कि ये खूबियाँ है आपकी कि आप अपने टैलेंट का सही दिशा में और सही रास्ते के ऊपर तुरंत ऑन द स्पॉट आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टैलेंट है आपके अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी गहराई से लेते हो। ऊपर ऊपरी तौर पर ही नहीं दिखाते हो कि आप सिर्फ़ ले सकते हो, निभा नहीं सकते हो, ऐसे आपके अंदर नहीं है। आप बहुत ही गहराई से अपनी ज़िम्मेदारियों को जानते हो और निभाते भी हो। आपके अंदर ये भी खूबी भगवान ने आपको दी है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप सच में मैंने जो आगे आपको पहला जो आपको बताया कि आपके अंदर पेशेंस है, तो आप आसानी से लोगों की बात सुन पाते हो। तो इस वजह से सुनने के साथ ये भी आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है कि लोगों की बातें आप इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगती है। आपको पता है कि आप सही है, तो दूसरों की राय से आपको किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दूसरों लोगों के जैसे नहीं कि सामने वाले इंसान ने आपको लेकर कुछ ऐसा कमेंट किया कि आप सोच में पड़ गए। आप सोच में नहीं पड़ जाते हो। आपको आपके पर्सनैलिटी के बारे में पता है, इस वजह से लोगों की बातों से आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन ये खूबी आपको बहुत ही रेयर ही पता होगी या शायद नहीं पता होगी
कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है। आप इफ़ेक्ट नहीं होते हो और ये बहुत अच्छा टैलेंट है। आप बहुत आगे तक जा सकते हो, आप अपना नाम कमा सकते हो, आपका आप फेमस हो सकते हो, आपकी एक नाम पहचान बन सकती है। क्योंकि यही तो लोगों को चाहिए कि आप दूसरे लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरे लोगों से जब आप इफ़ेक्ट होने लगते हो, तब आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से अभी हाल-फिलहाल आप अपने जीवन में कुछ तो कर रहे होंगे। छोटी या बड़ी जॉब कर रहे होंगे या अपना एक छोटा बिज़नेस स्टार्ट किया होगा या फिर आप बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा रहे होंगे, आपकी पहचान बन गई होगी, आप एक ब्रांड बन गए होंगे, आप एक अच्छी कंपनी के मालिक बन गए होंगे। कुछ तो अभी होगा क्योंकि आपके अंदर ये खूबी बढ़ चढ़कर है कि आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लगता है कि आप सही है तो दूसरों की बातें आपके ऊपर कभी भी असर नहीं डालती है। आपके अंदर ये खूबी भी है कि आपको पैसों को सँभालना आता है, उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से करना आता है। अभी तो शायद आप टीनेज के हो तो आपको नहीं लगता है कि आप इस तरह से भी हो क्योंकि आपके बार-बार आप पैसे बेफिज़ूल खर्च करते हो, बार-बार आपके पैसे जा रहे हैं इस तरह से भी आप मान रहे हो लेकिन नहीं, आप सोच समझ कर अपने पैसे को खर्च करते हो। आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अभी लेनी चाहिए तभी आप लेते हो वरना नहीं लेते हो। तो इससे ही कहते हैं कि आपको पैसे बचाना और पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करना आता है। ये खूबी आपके अंदर है कि आपको पैसे को अच्छे तरीके से सँभालना आता है, कि आपको लगता है कि अभी मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए तो नहीं लेते हो। तो ये अच्छी बात है कि आप पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और बहुत ज़्यादा आपको आप अच्छे तरीके से उसके लिए रिएक्शन महसूस करते हो कि यहाँ मैंने पैसे बेफिजूल खर्च क्यों कर दिए, यहाँ मैंने अपना वक्त क्यों बर्बाद किया, वो आपके दिलो दिमाग में रहता है। तो इस वजह से आप ध्यान देते हो कि पैसे बेफिजूल में जा तो नहीं रहे, मेरा वक्त तो कहीं आसपास के लोगों में ख़राब नहीं हो रहा है। इस तरह से आप ध्यान देते हो। यहाँ आपके अंदर ये भी खूबी है कि आप रिलीज़ का मतलब है कि आप सब कुछ रिलीज़ करना जानते हो। यानी कि आप जो चीज़ें आपको नहीं काम की लगी या बेफिज़ूल की लगी उसको छोड़ देते हो, साइड कर देते हो और जो मेन बात है उसके ऊपर टिके रहते हो। तो ये आपकी खूबी है और इसके बारे में कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आप एक बात के ऊपर टिके रहते हो जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास लगती है। और आप सभी के साथ बहुत अच्छी एक कम्युनिकेशन स्किल बिठा पाते हो। तो ये आपकी खूबी है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है, इस वजह से आप लोगों को अच्छी तरीके से गहराई से समझ पाते हो। उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और कभी भी एक छोटे और बड़े में डिफरेंसेस नहीं देखते हो। सभी इंसान आपके लिए इक्वल है, ये आपकी खूबी है। आप एक ये भी खूबी है कि आप फ्रीडम में मानते हो। खुद को लेकर भी फ्रीडम और दूसरों को भी फ्रीडम देनी है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है और दूसरों की चीज़ों में, बातों में इंटरफियर नहीं करना है, जब तक वो इंसान आपको कुछ नहीं पूछ रहा हो या नहीं कह रहा हो। सहनशीलता आपके अंदर बढ़ चढ़कर है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ बनती रहती है, उस परेशानियों से आपने कैसे डील किया है। मान लो कि आपकी तबीयत खराब है, तो आपने दवाई ली है और शांति से काम ले रहे हो, हड़बड़ा नहीं रहे हो और दूसरों के जैसे चिल्ला नहीं रहे हो, गुस्सा नहीं हो रहे हो और अपने घर के लोगों के ऊपर भी कुछ बोल नहीं रहे हो, उनको भी कुछ सुना नहीं रहे हो। आपके अंदर सहनशीलता है, आपकी तबीयत खराब भी हो जाए तो भी आप सहन कर लेते हो। चुपचाप आपकी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार करते हो। तो ये इसको सहनशीलता कहते हैं। लाउड नहीं होते हो। आपके अंदर ये खूबी भी है कि
दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हो। ये बहुत ही कम लोगों में होता है कि वो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर पाते हैं, और आप आसानी से दूसरों की गलतियों को बहुत ही आसानी से माफ़ कर देते हो, क्योंकि आप गहराई से उसकी परिस्थिति और बातों को समझने की कोशिश करते हो। जो मैंने आपको कहा, आपके रिश्ते इसलिए ही मजबूत होते हैं क्योंकि आप लोगों की गहराई से बातें सुनते भी हो, समझते भी हो, और उनको हमेशा समझने की कोशिश करते हो। इस वजह से उसको माफ़ भी कर पाते हो। और कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो सामने वाले इंसान को कभी भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप माफ़ करने की एक अच्छी क्वालिटी रखते हो कि आप बहुत ही आसानी से माफ़ कर देने वाले इंसान हो। चाहे इसने किसी भी तरह कोई भी गलती बड़ी क्यों ना की हो, आपको माफ़ करना आता है। क्योंकि आप परिस्थितियों को गहराई से भांपते हो, इस वजह से आपने के अंदर ईश्वर ने आपको ये भी क्वालिटी दी है कि आप वक्त का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपने देखा होगा कि आपको जब मन होता है तब भी आप टीवी ऑन करते हो, मोबाइल खेलते हो, या अपने तरीके से वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरह की आपकी सोच हमेशा होती है। तो सच है कि आपको सही दिशा में, सच में वक्त को संभालना आता है और वक्त की कदर करते हो। ऐसे नहीं कि एक जगह पर बैठे रहे और आपने पूरा दिन टीवी देखने में निकाल लिया, या फिर बेफिज़ूल लोगों के साथ बातचीत करने में ही निकाल दिया, ऐसा नहीं करते हो। वक्त के ऊपर आपका फोकस है, वक्त आपके लिए कीमती है। तो ये भी आपके अंदर खूबी है, लेकिन शायद आपको नहीं पता। आपको तो लगता है कि मैं तो अपना वक्त भी गंवाता हूँ, बर्बाद करता हूँ, कुछ बेफिज़ूल बातों में करता हूँ, टीवी देखने में करता हूँ, मोबाइल खेलने में करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल तब आप जब मोबाइल आप तभी देखते हो जब आपको सच में उसकी ज़रूर होती है। आप टीवी तभी देखते हो जब आपको लगता है कि अभी मुझे देखना चाहिए। तो इसको वक्त खराब करना नहीं कहते हैं। आपके अंदर ईश्वर ने आपको ये भी खूबी दी है कि आप बहुत सारी खराब परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ जाए तो उसको ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि उसमें बदलाव लाना, उस परिस्थिति से बाहर निकलना, सॉर्ट आउट करना, अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन रखना, वो आपको सच में आता है। वो आपके अंदर कूट कूट कर है कि आपको परिस्थितियों को भाप कर उससे बाहर निकलना आता है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप हमेशा उम्मीद नहीं छोड़ने वाले इंसान हो। हमेशा उम्मीद रखते हो कि अभी सच में अच्छा होगा, और सच में अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। तो आपकी सोच को लेकर आपको बहुत पूरा भरोसा है। तो ये खूबी है। आपने कभी-कभी इस तरह से ऐसे ही सोच लिया कि आज तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा दिन बीतेगा, तो सच में अच्छा दिन आपका जाता है। क्योंकि ये आपकी खूबी है अंदरूनी तौर पर कि आप भाप लेते हो दिनचर्या को कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो ये खूबी आपके अंदर है और ये अंदरूनी है और गहराई से भरी है। लेकिन ये बात आपको शायद नहीं पता होगी। यहाँ आपके अंदर ये भी खूबी है कि आप हमेशा प्रिपेयर रहते हो। कोई भी सिचुएशन के लिए अलर्टनेस की पोजीशन रखते हो, और प्रिपेयर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप परिस्थितियों को नहीं संभाल पाते हो, वो आपको अच्छे तरीके से पता है। आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से पता किया है कि मैं प्रिपेयर नहीं होता हूँ, तैयार नहीं होता हूँ, रेडी नहीं होता हूँ, तब मैं अच्छा कार्य नहीं कर सकता हूँ, अपनी सिचुएशन को नहीं संभाल पाता हूँ। तो ये तो आपको शायद पता ही है ये खूबी कि आप प्रिपेयर रहना पसंद करते हो आगे से। आपकी तैयारी हमेशा आगे से होती है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आगे से आपकी प्रिपरेशन होती है। कोई किसी भी तरह की कोई सिचुएशन सँभालनी हो तो आगे से आपकी प्रिपरेशन होती है। क्योंकि आगे आपने कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिसके चलते आपको ये बात तो पता ही है। तो ये खूबी को आप पहचानते हो, जानते हो, और इस तरह से आगे भी बढ़ते हो। यहाँ फूल की पोजीशन फ्रीडम की बात करती है कि दूसरों को भी फ्रीडम देनी है, खुद को भी देनी है, जिससे आपका माइंड स्टक ना हो जाए।
और ये सभी के लिए है कि ये खूबी सभी में होती चाहिए और होती है। ईश्वर ने ये खूबी सभी में दी है कि खुद को भी फ्रीडम देनी है और दूसरों को भी फ्रीडम देनी है, जिससे आप एक ही चीज़ों में गहराई से डूब ना जाओ और वहाँ ही रुक ना जाओ। वो ईश्वर ने सभी में दिया है। लेट गो करना, लेट गो करने का जो एक वर्ड्स है, वो वक्त के साथ लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लेट गो करना आता है। यानी कि जो आपके काम अभी नहीं हो रहे हैं तो उसको लेट गो कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और फिर से स्टार्ट करना है, या 5 दिन के बाद फिर से स्टार्ट करना है, या 15 दिन के बाद फिर से स्टार्ट करना है, जिससे वो परिस्थितियाँ फिर से बनने लग जाएगी और आपके काम भी हो जाएंगे। तो ये आपको सच में आपके अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता हो। आपको तो लगता है कि मैंने एक काम हाथ में लिया था, वो छोड़ दिया और दूसरा काम करने लग गया, और अब वो दूसरा जो मैंने फर्स्ट काम स्टार्ट किया था वो अब पता नहीं कब पूरा होगा। इस तरह से आप अपने आप से नाराज़ हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। आपको लगा कि ये सिचुएशन अभी नहीं हो रही है, नहीं बन रही है, इस वजह से आपने अभी के वक्त के लिए उसको छोड़ दी है, मुलतवी रखी है, और फिर आप 10 दिन के बाद या 30 दिन के बाद उसको फिर से स्टार्ट करोगे और वो काम हो जाएंगे। इस तरह से आपको लेना है। तो आपको सच में लेट गो करना आता है परिस्थितियों के साथ, और ये अच्छी बात है, ये क्वालिटी है आपके अंदर। तो आपको इसके लिए नाराज़ नहीं होना है कि मैंने एक काम छोड़कर दूसरा काम हाथ में ले लिया, ऐसा नहीं सोचना है। तो यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि ईश्वर ने आपके अंदर ये खूबियाँ दी है कि आप सभी परिस्थितियों को संभाल सकते हो। आकाश की तरह आपके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी चीज़ों को संभालने की शक्तियाँ है, ताकत है, हिम्मत है। रुख मोड़ जाए या परिस्थिति बदल जाए, फिर भी आपको सब कुछ संभालना आता है। यहाँ वाइट स्ट्रैप है और कलर है, इसका मतलब भी यही होता है कि कुछ चीज़ें आपको वक्त के साथ समझ में आएगी कि ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियाँ दी है। और यहाँ ये बात है कि ईश्वर आपको वक्त के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से आपको याद दिलाएगा कि आपके अंदर ये खूबियाँ है, और ये खूबी को आपको पालन करना है, और ये खूबी को आप वक्त के अनुसार और उम्र के हिसाब से पालन भी करोगी। तो कुछ खूबियों को ईश्वर आपको याद दिलाएंगे, जिसके बाद वो आपको पता चलेगी, और कुछ खूबियाँ क्वालिटी आपके अंदर है जो आपको खुद से ही सोचनी है, खुद से ही आपको वो बाहर निकालनी है, और हिम्मत से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते ही चले जाना है। क्योंकि आपके अंदर जो खूबियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड और स्मार्ट पर्सन के अंदर होती है। और आप सच में ऐसे पर्सन हो, पावरफुल पर्सन हो। और ये जो मैंने बताई है आपको क्वालिटी, वो आपको अभी से पता चल जाएगी, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, यानी कि एक दी एम्प्रेस की पोजीशन में आ जाओगे। दी एम्प्रेस का मतलब होता है एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग पर्सन, जिसके पास दुनिया की हर एक खुशी है, हर एक हसरतें हैं, हर एक ख्वाहिश पूरी करने की क्षमता है, ताकत है, और सब कुछ है आपके जीवन में, वो आपके पास आ जाएगा। ये खूबी आपको पता चलेगी तब। और उम्र के हिसाब से आपको कुछ क्वालिटियाँ पता चलेगी, ईश्वर आपको याद दिलाएंगी। इस वजह से आप 30 के बाद आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर तब तक आपको सारी ही क्वालिटी को याद दिला दिला चुके होंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।
हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल्ट चूज़ की है रेड स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन सी खूबियाँ दी है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए ईश्वर ने उनको कौन सी खूबियाँ दी है। यूनिवर्स डिवाइन, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशन में भी शामिल हो सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो। सब कुछ फ्री ही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए ईश्वर ने उनको कौन सी खूबियाँ दी है। 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ से देखते हैं। विलिंगनेस, ग्रेटिट्यूड, क्रिएटिविटी, फ्रीडम और लास्ट कार्ड है एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिसर्नमेंट। यूनिवर्स डिवाइन पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए ईश्वर ने उनको कौन सी खूबियाँ दी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूविंग हेल्थ, अनलाइकली, कम्युनिकेट क्लियरली, यस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। ईश्वर ने आपको ये क्वालिटी दी है कि आप दूसरों के दुख को समझ सकते हो, दूसरों के दुख की पीड़ा को समझ पाते हो। लोग अपनी पीड़ा को कैसे सहन करते होंगे वो आप बहुत ही अंदरूनी तौर पर समझ पाते हो कि कैसे ये अपनी पीड़ा को सहन कर रहे होंगे। इस तरह से है। तो आप शायद डॉक्टर हो सकते हो, आप किसी भी तरह एक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। तो यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बड़ी उम्र के हो तो इस तरह की आपकी फील्ड हो सकती है, या फिर आपकी ये फील्ड नहीं भी हो फिर भी मेडिटेशन में माहिर होंगे। आप दूसरों की पीड़ा दुख दर्द को दूर से ही महसूस कर पाते हो। ये खूबी भगवान ने आपको दी है। और दूसरों के दुख में खुद भी दुखी हो जाते हो, लेकिन बाहरी तौर पर वो नहीं दिखा पाते हो। अंदरूनी तौर पर आपको दुख होता है। किसी गरीब इंसान को देखकर भी आपको दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है, लेकिन वो बाहरी तौर पर आप किसी को बताना पसंद नहीं करते हो। ये आपके अंदर है। यहाँ आपके लिए भगवान ने आपको ये भी क्वालिटी दी है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख क्यों ना आ जाए, आप टूटते नहीं हो, कमज़ोर नहीं पड़ते हो। ये आपने महसूस भी किया होगा कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं, फिर भी मेरी हिम्मत टूटती नहीं है। मैं कमज़ोर क्यों नहीं पड़ता हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है? मेरी एनर्जी हमेशा बिल्डअप ही क्यों हो रहती है? मेरी एनर्जी हमेशा स्ट्रॉन्ग ही क्यों रहती है? मेरे जीवन में इतना ज़्यादा दुख है, फिर भी मैं कैसे सहन कर लेता हूँ? कैसे मैं सब कुछ कर पाता हूँ?
कैसे ये सब कुछ होता है? शायद भगवान मेरे साथ है इस वजह से होता है। लेकिन भगवान तो आपके साथ है ही है, लेकिन आपके अंदर सहनशीलता बहुत ज़्यादा है और दुःख को सहन करने की आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस वजह से आप कमज़ोर भी नहीं पड़ते हो और हमेशा आपकी हिम्मत बनी रहती है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि चाहे दुनिया भर के दुःख आपके जीवन में हो, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारोगे और जितने भी दुःख आएँगे तो उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। तो यहाँ यही है कि जैसे ही दुःख आया, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और ज़्यादा दुःख आया, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। बहुत ज़्यादा पीड़ा आई, बहुत ज़्यादा आपको सहना पड़ा, बहुत बड़ा दुःख आ गया, फिर भी आप स्ट्रॉन्ग हो गए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए। आपके अंदर हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती चले गए, लेकिन आप कभी भी हारे नहीं, कभी भी टूटे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी टूटा नहीं। तो ये आपके अंदर है क्वालिटी। इस वजह से आप किसी भी दुःख से नहीं हारते हो। आपके अंदर ये भी क्वालिटी है कि आपके जीवन में बढ़ चढ़कर प्रॉस्पेरिटी है। ये शायद आपको पता है। ये क्वालिटी आपको पता है कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि आपकी मेहनत भी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, हिम्मती भी रहते हो, पैशनेट है, जज़्बा है, जुनून है। इस वजह से आपको कोई तोड़ नहीं पाता है। इस वजह से प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि आप दूसरों के दुख में दुखी भी होते हो, दूसरों के सुख में सुखी भी होते हो। तो आपके अंदर ये है कि आप अपने फ्रेंड के साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हो, क्योंकि वो खुश है। आपका फ्रेंड दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हो और आप रोने भी लगते हो, वो रो रहा होता है इस वजह से। तो आप हर एक ये जो क्वालिटी है वो हर एक इंसान में नहीं होती है। आपने देखा होगा, सामने वाला इंसान रो रहा है तो उसको और ज़्यादा चिढ़ाने की कोशिश करेगा, गुस्सा होगा, समझाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप उनके दुख में दुखी होते हो और उनके सुख में सुखी होते हो। आपकी फैमिली के साथ बात की जाए तो आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली कभी टूट जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उनके साथ आप भी परेशान ज़रूर हो जाते हो। लेकिन इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है वो ढूँढने लगते हो, सोचने लगते हो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने लगते हो, जिससे आपकी फैमिली की परेशानियाँ दूर हो जाए और आप जब वो सैड होते हैं तब तक के लिए आप सैड हो जाते हो, लेकिन उनको खुश रखने की आपकी एबिलिटी हमेशा दिखाते हो। यहाँ आपको ये भी क्वालिटी दी है भगवान ने कि आपके जीवन में बढ़ चढ़कर हमेशा एविडेंस आएगी और वो भी आपके जुनून की वजह से ही आएगी। तो शायद पैशनेट आप बहुत ज़्यादा हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, वो आप टीनेज हो तो आपको नहीं पता होगी। आपको लगता है कि हर बार मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्यों इतना ज़्यादा जल्दबाजी करता हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा उतावलापन है मेरे अंदर, इस तरह से आपको लगता होगा। लेकिन ये आपके अंदर जुनून है कि आपको कुछ पाना है तो पाना ही है। आपको अपने जीवन में ये कुछ चीज़ें चाहिए तो चाहिए ही। कुछ परिस्थितियों को सॉर्ट आउट करना है तो करना ही है। आपके दिलो दिमाग में है कि मुझे मेरी फैमिली को एस्टेब्लिश करनी है, सेटल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो निभानी ही है। तो आपका दिलो दिमाग में हर तरीके से एक क्लैरिफिकेशन होता ही होता है। तो आपके जीवन में एबंडेंस हमेशा बनी रहेगी। ये कुछ लोगों को पता होगी ये बात, ये क्वालिटी, और कुछ लोगों को ये क्वालिटी नहीं पता होगी कि आपके जीवन में हमेशा एबंडेंस बनी रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जुनूनी हो, महत्वाकांक्षी हो। आपको जो चाहिए वो चाहिए ही। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आप शांति से नहीं बैठते हो। आपके अंदर ये भी क्वालिटी है कि आपको इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता आपके अंदर है, जो बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। बहुत सारे लोग स्टार्ट ज़रूर कर लेते हैं लेकिन वो आधे से छोड़ देते हैं। कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग एंडिंग तक छोड़ ही देते हैं। तो आपके अंदर ऐसा नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को पूरी करनी है तो करनी ही है,
इसके लिए चाहे कितने भी विटंबना आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी ऑब्स्टिकल आए, उन सब से बाहर निकल कर भी आपको अपनी इच्छाओं को पूरी करनी है तो करनी ही है। यहाँ आपके अंदर ये भी है कि आप हर एक चीज़ को लेकर भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स ज़रूर कहते हो। आपको पता है कि ये सब कुछ आपको आपके भगवान की वजह से मिल रहा है। मैंने आगे भी आपके लिए कहा कि आपको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपको गॉड के ऊपर यकीन है कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे भगवान की वजह से हो रहा है, मेरे ईश्वर की वजह से हो रहा है, मेरे गॉड की वजह से हो रहा है। तो आप सभी तरीके से क्रेडिट आप अपने भगवान को देते हो और आपकी क्वालिटी को लेकर आप यही मानते हो कि भगवान मेरे साथ है, इस वजह से मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ है, इस तरह से आपको लगता है। लेकिन ये आपके अंदर अंदरूनी तौर पर ही है, जिससे आप भगवान के साथ जुड़ते हो तब आपको ये जो सारी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको। इस वजह से आप खुश भी रहते हो। आपके अंदर ये भी क्वालिटी है कि बहुत कुछ क्रिएटिव करना आपको आता है। आप छोटी चीज़ों को भी आसानी से अपने जीवन में ले लेते हो, उससे बाहर निकल जाते हो। कुछ चीज़ों में फँसे हुए होते हो तो उसमें से भी बाहर निकलना आता है। तो ये इतना आसान नहीं है सभी इंसानों के लिए, लेकिन आपके लिए आसान है क्योंकि आप क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको ज्ञान है, अनुभव है, नॉलेज है। थोड़ा बहुत ही ज्ञान है लेकिन है। सभी चीज़ों को लेकर, सभी सिचुएशनों को लेकर थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। इस वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ करते ही रहते हो और कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ लगती है फिर भी उससे बाहर निकल जाते हो आपके अपने अनुभव से, आपके अपने नॉलेज से। आपके अंदर ये भी है जो मैंने यहाँ आपको यही कहूँगी कि ईश्वर ने सभी इंसानों में, सभी में ये ज़रूर क्वालिटी दी है कि फ्रीडम खुद को भी देनी चाहिए और लोगों को भी देनी चाहिए। आपके आसपास के लोगों को भी स्पेस और फ्रीडम देनी चाहिए और खुद के लिए भी फ्रीडम होनी चाहिए। तभी कोई इंसान एक अच्छे रूप में अपने आप को बाहर निकाल सकता है या बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को क्रिएट कर सकता है। तो ये सभी में है कि फ्रीडम सभी में है। सभी दूसरों को फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद और ख़राब हो जाती है। तो किसी को कंट्रोल नहीं करना है, सभी को फ्रीडम देनी है और खुद को भी फ्रीडम देनी है। ये क्वालिटी ईश्वर ने सभी इंसानों में दी है, तभी एक दूसरे के साथ सभी लोग खुश रह सकते हैं। ये क्वालिटी पायल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो ईश्वर ने आपको ये क्वालिटी दी है कि आप हर एक चीज़ों में ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, लेकिन सोच समझते हुए ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना है तो लेना ही है। आपने हर सिचुएशन परिस्थिति को भाप लिया है तो अब आपको ये करना है तो करना है, फर्स्ट स्टेप रखना है तो रखना है, आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। इस तरह की आपकी सोच होती है। शायद ये बात तो आपको पता ही होगी, ये क्वालिटी के बारे में आपको पता ही होगा कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हो और आपका रिएक्शन जल्दी निकलता है, जल्दी बाहर आता है। इस वजह से कभी-कभी आप खुद से ही नाराज़ हो जाते हो कि मेरा रिएक्शन दूसरों को लेकर या सिचुएशनों को लेकर इतना ज़्यादा जल्दी रिएक्शन क्यों निकलता है? क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? इस तरह से आप खुद को भी कभी-कभी डाँट लगाते हो, खुद से ही नाराज़ हो जाते हो। लेकिन ये आपके अंदर है कि आप एक जल्दबाज़ी में या फिर उतावलेपन में भी अच्छा एक्शन और अच्छा डिसीज़न ले सकते हो। क्योंकि आपने जो भी आप करते हो वो आपकी पीछे की परिस्थितियों को भाँपते हुए आप एक्शन लेते हो। इस वजह से आपका एक्शन उतावलेपन में भी अच्छा और ठीक ही होता है और बेहतर ही होता है। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना पसंद करते हो। शायद आपको बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो आपके अंदर क्वालिटी है वो आपको नहीं पता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन
एक नॉलेज गेन करना चाहिए। आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। जब किसी इंसान को, अनजान इंसान को देखते हो, तो उससे आप बहुत ज़्यादा बारीकी से उसको परखते हो, उसकी पर्सनालिटी को भांपते हो, और ये इंसान कैसा है वो भी आपको पता चल जाता है। और ये जो आप दिलो-दिमाग से भाँपते हो, इससे अंदरूनी तौर पर आप समझ जाते हो, आपके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता है लोगों को लेकर और नॉलेज गेन होता है। ये नॉलेज आपको आगे की परिस्थितियों में काम भी आता है, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि आप दूसरे लोगों को जब देखते हो, तब अपने जीवन में भी उस परिस्थितियों को बिठाने की कोशिश करते हो। लेकिन एक अच्छे वे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो ही। और आप छोटी उम्र के हो तो आप सामने वाले को भांपते हुए उस तरह से बनने की कोशिश करते हो, और आप उसमें नाकामयाब भी होते होंगे, और उसमें आपको सफलता नहीं भी मिलती होगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से सामने वाले पर्सन की सब कुछ करने की कोशिश करते हो। इस वजह से आपको उसको भांपना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जैसा ही सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है। आपको उससे की अच्छी अच्छी क्वालिटी को ही अपने अंदर लेना है, बुरी क्वालिटी या जो अच्छी नहीं क्वालिटी है उसको नहीं लेना है, इस तरह से करना है। तो यहाँ आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आप दूसरों के साथ जब बातचीत करते हो, तब सामने वाला इंसान अंदरूनी तौर पर हील होने लगता है। यानी कि आपकी बातों से, आपकी आवाज़ से, आपकी गहराई से समझने वाली एक सोच से सामने वाला इंसान अंदर से हील होता है, शांत हो जाता है, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, और वो पूरी तरीके से अपने आप की पर्सनालिटी को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, और अपनी खुद की सोच को बड़ी करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग है। आप दूसरों को हील करते हो, दूसरों को गहराई से बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हो। आपकी आवाज़ से, आपको देखने भर से, आपकी आँखों से, आपकी पर्सनालिटी से, सभी तरीके से, आपकी लुकिंग वाइज़ से भी लोग, सामने वाला इंसान शांत हो जाता है, कुछ वक़्त के लिए ही सही। तो आप उनको हील करते हो अंदरूनी तौर पर। तो यहाँ इस वजह से आपके आस-पास के लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ उनको पसंद है, आपका बातचीत करने का तौर तरीका उनको पसंद है, आप अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव रखते हो, इस वजह से लोग आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके साथ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके साथ उनको मज़ा आता है। पूरी तरीके से कोई भी इंसान अंदरूनी तौर पर हीलिंग महसूस करता है, और बाहरी पर्सनालिटी में भी वो दिखाई देता है। तो कोई भी इंसान पॉजिटिव इंसान के साथ ही रहना पसंद करता है। तो बहुत सारे लोग आपके साथ रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आप उनको हील करते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, उससे दूर रहना पसंद करते हो। तो ये क्वालिटी आपको शायद पता होगी कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होती है, वो इससे आप दूर हो जाते हो। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उसमें गहराई से समझने की कोशिश करते हो कि ये मुझे इस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो आपके अंदर ये है, और ये क्वालिटी तो आपको शायद पूरी तरीके से पता है। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि मैंने जो आपको आगे कहा, बातचीत करने का तौर तरीका, जिससे लोग आपको अच्छी पर्सनालिटी के मालिक के तौर पर देखती है। यहाँ आपकी ये क्वालिटी भी शायद आपको पता होगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। आप बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लोगों के साथ अच्छी तरीके से खड़े रह सकते हो, लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकते हो, लोगों को हिम्मत बना सकते हो, लोगों की हिम्मत बनाए रखते हो, उनके दुख से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। तो आपके शब्द से ही लोग हील होने लगते हैं। यहाँ आपके अंदर ये भी क्वालिटी है
कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात आपको नहीं पता होगी। आप जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे-वैसे ईश्वर आपको ये क्वालिटी के बारे में याद दिलाएँगे कि आपके लिए कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। आप चाहो वो अपने जीवन में कर सकते हो। आपको सिर्फ़ शांत तरीके से अपनी सिचुएशन को लेना है और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये क्वालिटी आपको ईश्वर एक उम्र के बाद, एक समय के बाद याद दिलाएँगे और फिर आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी और फिर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी। आपके जीवन में बहुत सारे दुःख भी आ जाए, फिर भी आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल ही है। ये एक सामान्य ही है। ये अभी की परिस्थिति ही है। इससे सिर्फ़ मुझे बाहर निकलना है और कुछ नहीं करना है। तो आपके लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी अशक्य नहीं है। वो आप इस वजह से आप फ्यूचर में बहुत ही बड़े इंसान भी बन सकते हो। आपकी पोजीशन लेवल बहुत बड़ा होगा और आपके लिए सब कुछ आसान ही आसान होने की वजह से आपके जीवन में सब कुछ होगा और वो भी बेहतरीन होगा। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आपके अंदर ये भी क्वालिटी है कि आपको पैसे को संभालना आता है, पैसे को अच्छे तरीके से खर्च करना आता है और पैसे को किस दिशा में किस तरीके से खर्च करना है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। अभी आप टीनेज की उम्र में हो तो आपको लगता होगा कि मैंने तो इसमें पैसे ख़राब कर दिए, बेफिजूल खर्च कर दिए, वो चीज़ मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, ये चीज़ मैंने क्यों ली, मैं अपने पैसे क्यों ख़राब कर रहा हूँ, बेफिजूल के खर्च क्यों कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने आप से ही कभी-कभी नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते होंगे। आपके मम्मी-पापा भी आपको डाँटते होंगे कि ये चीज़ आपको नहीं चाहिए थी तो खरीदी क्यों? इस तरह से भी वो आपको बोलते होंगे। लेकिन जो चीज़ आपके पास आ रही है, वो आपको गॉड ही दे रहे हैं। उस चीज़ आप 5 मिनट यूज़ करोगे लेकिन उस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, नॉलेज गेन करने वाले हो, वो आपको बड़ी उम्र में ये एक्सपीरियंस काम आएगा। तो अब आप जो कुछ भी करते हो पैसों से उसका बेनिफिट आपको आगे चलकर पता चलेगा तो इसके लिए नाराज़ मत हो, दुखी मत हो। आप कभी भी पैसे को बेफिज़ूल खर्च नहीं करते हो। आपको पैसे को सँभालना आता है और व्यवस्थित इस्तेमाल करना भी आता है। हेल्पफुल पीपल का मतलब यही होता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। जो मैंने आपको कहा, लोगों के दुःख दूर कर सकते हो, लोगों को दुःख दूर करना आपको आता है। आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, मेडिटेशन यानी कि एक मेडिटेटर भी हो सकते हो, आप टीचर भी हो सकते हो किसी भी फील्ड में, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हो। आपकी बातों से लोग हील होते हैं, आपकी पर्सनालिटी से लोग हील होते हैं, आपकी आँखों से लोग हील होते हैं, आपके एक कोशिशों से लोग हील होते हैं। तो आपकी हर एक चीज़ों से लोग हील होते हैं, शांत होते हैं, लोगों को मदद मिलती है, लोगों को हेल्प मिलती है। इस वजह से आप हर एक रूप में लोगों के लिए एक मसीहा की तरह हो, जो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए इस वजह से मैंने आपको कहा कि आपके लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जुनून बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, जज़्बा बढ़ चढ़कर है और ये जो जज़्बा है, जुनून है, पैशन है, वो आप 60 की उम्र के होंगे, 17 की उम्र के होंगे या आप 80 की उम्र के होंगे, ये जज़्बा, ये पैशन, ये महत्वाकांक्षा जो आपके अंदर हिम्मत है, वो सब कुछ वैसे की वैसी ही रहेगी। पूरी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी। उम्र के हिसाब से कम होगी ऐसा भी नहीं है। ये क्वालिटी आपके जीवन में
हमेशा रहेगी कि आपके लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको सभी रास्ते का आंसर पता है। कौन से रास्ते के ऊपर जाना है और उससे आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, वो आप पहले से ही भाप लेते हो। ये है रीडिंग। यहाँ रेड स्टोन का मतलब यही होता है कि ईश्वर ने आपको ये क्वालिटी दी है कि आप चाहो तो आग भी बन सकते हो और आप चाहो तो बर्फ़ भी बन सकते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये गुण है कि आप चाहो वो बन सकते हो। वो आपके हाथ में है। आप एक नेगेटिव पर्सन बनना चाहते हो तो नेगेटिव भी बन सकते हो। आप एक पॉजिटिव इंसान बनना चाहते हो तो पॉजिटिव इंसान भी बन सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। सब कुछ कर सकते हो। आप गलत रास्ता चूज़ करोगे तो उसके ऊपर भी आपको सफलता मिलेगी और आप सही रास्ता चूज़ करोगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपके अंदर जो अंदरूनी और एक बेहतरीन क्वालिटी है, खूबियाँ है, जिसके चलते ही आप सब कुछ पा सकते हो और आप क्रिएट करते हो। आप अपने खुद के क्रिएटर हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू। बाय।